नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। आज भी मैं नवांशम का ही थोड़ा सा हिस्सा बोलूँगा। नवांशम के साउथ इंडिया में बिना नवांशम का कोई लगन कुंडली नहीं बनता है, और कोई वो लोग कुंडली देखते ही नहीं है बिना नवांशम के। So you can just imagine what much weightage it is having. आज मैं देखिए, कुंडली और किताब में तो सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हाउ टू यूज़ इट। आपके पास चाकू है, आप अपना हाथ काट सकते हैं, पेंसिल छील सकते हैं, सब्जियों को काट सकते हैं। ये चाकू का गुण नहीं है, गुण है व्यक्ति का, जो आदमी उसको यूज़ करता है। ठीक उसी तरह से नवांशम जो है, इसका यूज़ कैसे करेंगे ये समझने की चीज़ है, बहुत गूढ़ है। मैं 2-3 भाग इसका बता चुका हूँ। आज ही बार बोलूँगा और नहीं बोलूँगा, कारण कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बोलता रहूँ तो नवांश पर बहुत कुछ बोलूँगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे राइटर्स ने नवांश के ऊपर में बहुत लिखा है, बट हाउ टू यूज इट इन ए सिंपल वे। हम और आप उसका उपयोग कैसे करें जनमानस की भाषा में, जनसाधारण के उपयोग के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी जरूरत है। जैसे 2-3 बार हमने बताया ना, नवांशम में देवता, नर और राक्षस, मेष राशि का पहला टुकड़ा, नवांश का जो पहला टुकड़ा 3 डिग्री 20 मिनट है, वो देव स्वामी होते हैं, उसके ईश्वर। दूसरा टुकड़ा, इसके स्वामी नर होते हैं, नर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा टुकड़ा 10 डिग्री तक का, 6:40 से 10 डिग्री तक का, इसको राक्षस कहते हैं। तो गुण दोष ऐसा ही होता है। मैंने जैसे एग्जाम्पल में दिया है आपको कि गुरु यदि सामान्य है, नर के रूप में है, तो आपके व्यक्तिगत रूप में जो ब्राह्मण है आपके साथ, वो आ जाएंगे जो अच्छे सत्पुरुष हैं। यदि ये देव के रूप में है, देव नवांश में आ गए, तो ये आपका बहुत कल्याण कर देंगे। जैसे देवता मदद करते हैं, वैसे आपको मदद कर देंगे। यदि ये राक्षस नवांश में पड़ गए, तो भौतिक जगत में ये परशुराम के ऐसा आपका वध कर सकते हैं, और नहीं तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, जैसे कष्ट दे करके देवताओं को, ऋषियों को मारते थे, उस तरह के लोगों से आपका सामना होना पड़ेगा। यही गुरु है, इसके 3-4 रूप बदल जाएंगे। गुरु वही है। नवांश में बहुत कुछ फर्क हो जाता है। एक और बात बोल देता हूँ इसी से संबंधित। जैसे आपके सप्तमी, 7th लॉर्ड के स्वामी यदि नर राशि में है, तो पत्नी आपकी आपके साथ सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगी। देव राशि में है, देव नवांश में है, तो आपकी भक्ति करेगी, आपकी सेवा करेगी, पूजा पाठ में आपके लिए दुआ मांगेगी कि मेरे पति को जीवित रखिए, सुखी रहिए, धनी रखिए, योग्य बनाइए। यदि वो राक्षस नवांश में रहेगी, अंदाज लगा लीजिए क्या हालत होगा। वो तो आपको खा जाएगी। सत्य है, मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ? तो उसी नवांश के बारे में थोड़ा सा और आज
मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं एग्जाम्पल दूंगा अपने ही राशि पर, अपनी ही कुंडली पर एग्जाम्पल दूंगा। मैंने कुंडली, लगन कुंडली तो अपनी बनाई जरूर है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें छुपा दी हैं जो मेरी नहीं है। कारण कि मेरे पुत्र हैं, पुत्री हैं, दामाद हैं, सभी लोग हैं। उन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा कि मैं अपनी कुंडली डिस्कस करूं। घर की चीज़ घर के अंदर ही रहनी चाहिए, शोभा देती है। तो लगभग 80% ये मेरी कुंडली है, ये मान के चल लीजिए आप। अब मेरी कुंडली है और मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि सिंह लग्न के जो व्यक्ति हैं उनको सपने में भी पत्नी से सुख नहीं मिलता है। भगवान राम को नहीं मिला, भगवान कृष्ण को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। यदि कोई कहता है तो झूठा है, झूठा है तो झूठा है। पत्नी बोलती है तो पत्नी झूठी है, पति बोलता है तो पति झूठा है। इस गैलेक्सी के अलावा भी कोई गैलेक्सी है और वहाँ पर भी कोई पुरुष सिंह लग्न का जन्म लेता हो, कर्क लग्न का जन्म लेता हो, तो दाम्पत्य सुख में कष्ट जरूर रहेगा। यही सत्य है, यही अंतिम सत्य है। सत्य के सिवा और कुछ नहीं है। लाख आप बनावट कर लीजिए, दूसरों के सामने में आप लाख बोल लीजिए, सर मैं तो इनके बिना जी नहीं सकूंगा, बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए मेरा लग्न है 5 नंबर, इसके स्वामी होते हैं सूरज, और सूरज नर नवांश में है, तो मैं एक साधारण आदमी हूं। यदि यही देव नवांश में रहता तो देवतुल्य विशेष ज्ञान के साथ रहता, और यदि ही राक्षस नवांश में रहता तो शायद मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं होता। मैंने एक ग्रह की व्याख्या कर रहा हूं, सिर्फ एक ग्रह के बारे में, लग्नेश के बारे में बोल रहा हूं। तो यदि किसी की आप कुंडली देख रहे हैं और सब कुछ आपको बहुत बढ़िया दिख रहा है और ये देख रहे हैं कि लग्नेश तो राक्षस नवांश में है, राक्षस नवांश में है, और सूरज उनकी कुंडली में, ये जो सूरज है, जैसे मेरे कुंडली में सूरज सुख के घर में है, लेकिन वो यदि 6, 8, 12 में है सूरज और राक्षस नवांश में भी जन्म है तो कठिन तो होगा। सब कुछ रहने के बाद भी उस व्यक्ति का आचरण बड़ा विचित्र होगा, कोई पढ़ नहीं सकेगा उसको जल्दी। तो चूंकि ये नर नवांश है और सूरज मेरे लगन के स्वामी है, और ये मेरे माता के घर आ गए, मेरे मम्मी के घर आ गए, तो मेरा शरीर, सूरज को आत्मा बोलते हैं, मेरे शरीर की आत्मा मम्मी के घर में आ गई। तो मैं जो नरनवांश में दिखता हूँ, जो भी दिखता हूँ, लेकिन मम्मी के घर में मेरी आत्मा आ गई, मेरी आत्मा में मम्मी है। मेरी माताजी बैरिस्टर की बेटी और कलेक्टर साहब की नतनी थी, और पूज्य तो परम पूज्य। कभी बोलूँगा तो एक इतिहास बन जाएगा, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि माता जी जीवित हैं, मेरे साथ हैं, कहीं न कहीं तो है मेरे साथ। इसलिए मैं कोई भी बुरा काम जल्दी नहीं कर पाऊंगा, करना भी नहीं चाहता हूँ। करने की इच्छा भी होती है तो हृदय से प्रेरणा होती है कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, मतलब क्रोधवश। तो मैं विशेष करके 7th हाउस के बारे में बोलने की बात कहा था कि मैं अपनी कुंडली से बताऊंगा कि आप
जो कुंडली मिलाते हो उसके बाद नवांश कुंडली भी मिलाने की जरूरत है। कारण कि जब मेरी शादी पापा ने तय कर दी, उसमें मैं सपने में भी नहीं सोच रहा था कि मेरी शादी हो रही है। उन दिनों एक पोस्ट कार्ड आया करता था और बड़ीविल में पोस्टेड था मैं, उड़ीसा में। पापा का पोस्ट कार्ड आया कि आपकी शादी इतने तारीख को है, तुम छुट्टी लेकर के आ जाओ। इससे अधिक कुछ नहीं लिखा था। तो उन दिनों पिता की आज्ञा ये देववाणी होती थी, उसमें कोई इफ और बट नहीं होता था। छुट्टी हुई, चले गया। ना किसी ने मेरी पत्नी को देखा, न किसी को उनकी जानकारी की कैसी है नहीं है। मेरा छोटा भाई ससुराल गया कि हम भाभी को देखेंगे, तो उन लोगों ने कहा कि बाबू आप 6 महीना भी टिक जाओगे यहाँ, तभी भी देखने नहीं देंगे। मेरी परंपरा नहीं है, नहीं देखने दूंगा। 3 बहनों की शादी राजा परिवार में, अयोध्या महाराज के परिवार में हुई, वो लोग भी नहीं देख पाए। एक आदमी संत बन करके आया था और गांव में, इन्हीं के गांव में डेरा डाल दिया था। 1 महीने, 1.5 महीने, 1.25 महीना रहा और एक दिन दोपहर को भिक्षा मांगने के नियत से कि जब घर में कोई नहीं हो तो भिक्षा मांगने आ गया। तो वो फैला दिया और मालूम था कि मेरी वाइफ की बड़ी बहन ही आएगी, तो वो उन्होंने जब भिक्षा दिया तो वो झुक करके उनको प्रणाम किया ऐसे। तो मेरी पत्नी की बहन समझ गई कि ये व्यक्ति हमको देखने आया था, तो हाथ से आशीर्वाद दिया और चली गई। तब देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए कि लड़की कैसी है, इतने रेस्ट्रिक्शन थे। भद्र समाज में ये बात नहीं थी। और पापा ने कह दिया, मेरी पत्नी इतनी छोटी, मेरे बाह तक आती थी, गोरी थी देखने में जरूर, और बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको पढ़ाने के लिए इस कैंपस में स्कूल उठ करके आ गया था। जमींदार की बेटी बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, उस युग की बात है। तो एवं प्रकारे नई स्थिति बदलती जाती है, हर चीज का सामाजिक परिवेश बदलता है। लेकिन पिता की आज्ञा शिरोधार्य, मेरा गांव ज्योतिषों का गांव, उन लोगों ने कहा कि शादी नहीं हो सकती, इसकी तो आयु नहीं है, 32 वर्ष से ऊपर तो इसकी आयु ही नहीं है। बल्कि उन लोगों ने मुझे बुला करके कहा, हमने कहा पंडित जी, जो सचाचार्य घर के हमारे ज्योतिष थे, उनका पैर छू के प्रणाम किया। हमने कहा कि अब पापा ने कहा तो वो तो पत्थर की लकीर हो गई, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं मेरी निष्ठा से, मेरी पवित्रता से ईश्वर यदि कुछ बदल दें तो उनकी मर्जी, एहसान होगा। लेकिन पत्नी ठीक 32वें साल 33 में जैसी चढ़ी, गुजर गई। अब ये हालत क्या इसमें लिखा हुआ है? ये मेरी कुंडली है, एकाध ग्रह इधर उधर किए हैं लेकिन कुंडली मेरी है। तो ये तो सप्तमेश है, सप्तमेश शनि है। तो शनि यदि ठीक है तो पत्नी तो नहीं जाएंगी। अब यहाँ से देखिए, इस सप्तम स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में राहु, मतलब 7th हाउस से 2nd हाउस पत्नी के मृत्यु का घर होता है। 8वां घर हो गया, मृत्यु का घर है। तो यहाँ पर रहस्य लिखा हुआ है, राहु माने रहस्य। कहा कि मृत्यु में रहस्य है, रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो
ये बात लिखी हुई। तो एक जगह तो ये सूचना मिल रही है। दूसरी, पत्नी के स्थान से दूसरे घर में केतु भी है। केतु इज ए एक्सटर्नल इंजुरी, एक्सीडेंट से, आघात से, कैसे भी गिरने से चोट लगे। शुक्र पत्नी का कारक है, केतु के साथ है, तो तीसरी बार हुआ कि नहीं, पत्नी को एक्सटर्नल इंजरी जरूर होगी, ये बात भी हो गई। तीसरी बात चौथी बात ये कि सिंह लग्न की कुंडली में बुध 11th लॉर्ड होते हैं और 2nd लॉर्ड होते हैं। तो मार्केस गणना के हिसाब से ये मार्केस नहीं होते हैं, ये महामार्केस होते हैं। इस उम्र में यदि मेरी बुद्ध की दशा या अंतरदशा जब चलेगी तो मैं मृत्यु को स्किप नहीं कर सकूंगा। और बुद्ध की जब जब अंतरदशा चली है, मेरा शरीर संकट में रहा है। 7-8 साल की उम्र से शरीर मेरे बस में नहीं रहा। बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वेलोरम शरणम गच्छामि, मैं सारा जीवन वेलोर में ही ट्रीटमेंट कराता रहा। और पिताजी वैद्य थे, आचार्य थे, दवा बनाने के मास्टर थे। किसी कारण बस शरीर का खून खराब हो गया, शरीर में क्रैक्स आ गए सब में पूरे। तो उन्होंने तिक्त सालसा बनाना सिखा दिया था हमको। मैं रोज़ तिक्त सालसा बनाता था और पूरे गिलास को भर करके एक गिलास को 2 पार्ट में सुबह शाम करके मैं तिक्त सालसा पीता था। तिक्त सालसा, मीठा वाला नहीं। तो भी मुझे मालूम था कि मैं जीऊँ या ना जीऊँ, ये तो मेरी पत्नी तो नहीं जिएगी, पंडित जी लोग बोल रहे हैं, लेकिन पिता की बात नहीं काट सकता। अब ये बुद्ध मार्केस है, महामार्केस है बुद्ध। बुद्ध भी मंगल के साथ, मंगल इज अगेन इंजुरी, चोट। तो महामार्केस, जो ग्रह महामार्केस है, वो मृत्यु के समान कष्ट देने वाले मंगल, जो सिंहलिंग की कुंडली में मंगल बेस्ट ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, उसके साथ छटा हुआ है तुला राशि में, जो मंगल का शत्रु राशि है। तो फिर भी तो ये महामार्केस का ग्रह भी कष्ट में आ गया था। चौथा रीजन था। कमिंग टू द नवांशम, मृत्यु के घर में केतु है और यही केतु नवांश कुंडली में लग्न में है। तो एक 5वां कारण बन गया कि हाँ, जो पंडित जी लोग कह रहे हैं कि आयु कम है, तो ये तो सत्य है। यहाँ भी केतु है, मृत्यु के घर में जो केतु है लग्न कुंडली में, लग्न नवांश कुंडली में, वो लग्न में आ गया। तो ये भी एक कारण सत्य है। तीसरा कि इनके मृत्यु से, पत्नी के मृत्यु से 8वें भाव में राहु है। नवांश कुंडली में, नवांश कुंडली मेरे दाम्पत्य जीवन की कुंडली है, इसमें 7th हाउस से पत्नी के घर में भी रहस्य छुपा हुआ है और यहाँ भी 8वें भाव में रहस्य छुपा हुआ है। तो कहा कि नहीं, रहस्य तो है, कुछ तो इन्फेक्शन है, कुछ तो रोग है, कुछ तो वायु प्रधान रोग है। तो ये एक झंझट यहाँ पर भी था। ये 7वां कारण था। तो पंडितों ने कहा कि जो हमारे गांव के पंडित जी थे, उन लोगों ने कहा कि बाबू, ये तो जिएगी ही नहीं, इनको अपने पिता के घर में ही रहने दो, क्यों उठा करके ले आ रहे हो।
हमारा फिर एक ही जवाब था, पिता की आज्ञा। अब ये जो महामार्ग के इस ग्रह है वो तो नवांश कुंडली में मृत्यु के घर में आ गया, और ये बुध, ये ग्रह बुध राक्षस नवांश में है, राक्षस नवांश में है ये। तो कहा कि हाँ मृत्यु तो तय है और बुध के कारण तय है, तो बुध की अंतर्दशा तय है। तो केतु जो लग्न में था और बुध जो अंतर्दशा में है 6-8 के रिलेशन में, और यहां से बुध अष्टम भाव में, तो ये कष्ट में था। बुध राक्षस नवांश में, शनि 5 नंबर में नर नवांश में। लेकिन एक और चीज होती है जो जरूर चेक की जाती है, जैसे महर्षि पराशर ने कहा है कि नवांश दशमांश तक दृष्टि देखी जाती है। तो नवांश कुंडली में शनि की दशम दृष्टि यहां आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रहस्य के साथ शनि भी आ गया, मार्केस भी आ गया। 7वें घर और दूसरे घर को मार्केस बोलते हैं, 11th हाउस को भी मार्केस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केस हैं। बाईसवां नवांश में मार्केस होता है, उसी सर त्रिशांश वगैरह में भी सभी जगह मार्केस ढूंढी जाती है। तो ये तय था और ये घटना घटी, और आज मैं अकेला हूं, अकेला हूं, अकेला हूं, मन से भी अकेला हूं। किससे बात करूं मैं? बेटे हैं, वो अपने जगह में नौकरी कर रहे हैं, बेटी है अपने बाल बच्चे और पति के साथ व्यस्त है। हर रिलेटिव जो है वो अपने अपने काम में व्यस्त हैं, उनका दुनिया है। मेरी दुनिया तो पुरानी यादों में खोई हुई है, और मैं यदि जीवित हूं तो आप लोगों के साथ जीवित हूं, ये सत्य बोल रहा हूं। मैं जितनी देर तक YouTube में रहता हूं, मुझे लगता है कि मैं दुनिया के बीच में हूं, आप लोगों के बीच में हूं, और मैं जीवित हूं। ये जितनी देर मैं YouTube में आपके साथ हूं, उतनी दूर, उतनी देर तक एक खिड़की खुली हुई है, विश्व की खिड़की। यहाँ से झांक करके मैं सारी दुनिया देख सकता हूँ, और उधर से फ्रेश एयर मेरे पास आते हैं। ये खिड़की बंद हुई, मेरी आत्मा भी बंद हो जाती है। शिक्षा की ओर प्रेरित था, इन दिनों मेरी आँख कमज़ोर हो गई है, पढ़ नहीं सकता हूँ। एक बड़ा सा लेंस लेकर के पढ़ता हूँ, मैं ये रखता हूँ पढ़ने के लिए किसी चीज़ को, तो कितना पढ़ूंगा इससे, इसमें भी कष्ट आ गया। तो कोविड जब तक है तब तक यहाँ हूँ। इच्छा तो है हरिद्वार जाने की और भिक्षाटन करने की, भीख मांग कर ही वहाँ खाऊंगा। यद्यपि मेरे अपने पैसे हैं, पेंशन आता है, फिर भी मैं भिक्षा मांगूंगा 1 साल। मेरी अपनी इच्छा है, इसकी पूरी करूँ। कारण कि सुख तो नहीं दिया भगवान। अब जब भगवान ने सुख नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी करता, उससे भी सुख नहीं होता। तीसरी शादी करता, फिर भी सुख नहीं मिलता। जब भगवान ने पत्नी से सुख नहीं दिया तो मैं 100 बार शादी कर लूँ, सुख तो नहीं मिल रहा। भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता। हमको दया आती है उन लोगों पर जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि बच्चे को देखेगा कौन, घर कौन संभालेगा, एक आदमी तो चाहिए घर में। वो सारा तर्क उनका सेक्स के लिए होता है, वो अकेले नहीं जी सकते हैं। तो जो लोग दूसरी शादी करते हैं,
सही में मेरी दृष्टि में कहीं न कहीं वो गलती कर बैठते हैं ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ। बहुत सुखी भी होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, आनंददायक स्थिति में भी रहते हैं, वैसा प्रावधान कुंडली में रहता है। That gives the idea is being obtained from 9th house। यहाँ ऐसी स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर स्थिति इतनी थी कि नवांश कुंडली में जो महामार्केश था वो बुध यहाँ आकर के बैठ गया। जो राहु भी मार्केश था वो भी सेकंड हाउस में जो भी ग्रह रहते हैं और जो लॉर्ड होता है वो भी मार्केश होते हैं। तो राहु भी बुध के घर में रहते हुए, जो कि खुद महामार्केश था, मार्केश बना हुआ था, और ये भी 7th हाउस में नवांश के घर में आके बैठ गया, वो भी फिक्स्ड साइन में। बोला कि हाँ ये तो सत्य वचन ईश्वर की भाषा है, ये सत्य है तो सत्य है, कोई तर्क नहीं। ये भी बात पड़ी हुई। और एक और बात बताता हूँ जो सामान्यतः नहीं देखी जाती है, नहीं देखते हैं लोग। 7th हाउस का बल निकालना चाहिए। बल, इसमें कितना बल है और 7th हाउस में भगवान ने आपको कितना परमिशन दिया है। मान लिया अष्टक वर्ग में लग्न में आपके 30 अंक हैं और 7th हाउस में अष्टक वर्ग में मुश्किल से 18 अंक हैं, तो ये दिखाई देंगे कि भगवान कह रहे हैं कि ये दाम्पत्य जीवन इनका सुखमय नहीं है। मैं नहीं दे रहा हूँ सुख इसको, विवाह दे रहा हूँ, पत्नी दे रहा हूँ, लेकिन सुख नहीं दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह से ये शनि यदि लग्न की कुंडली में बली हैं तो अष्टक वर्ग में ये 0 है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अष्टक वर्ग में द 7th लॉर्ड इज हैविंग 0 वैल्यू। सो कहा कि पत्नी का सुख तो 0 मिलेगा। पत्नी मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, गुरु के गुण से मिलेंगी, गुरु से युक्त गुण से मिलेंगी। ये बात सही है। आज यदि कहूँ तो लोग आश्चर्य करेंगे, बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या। और जब तक मेरा पैर धो करके अंगूठे के जल से स्पर्श नहीं करा लेती थी तब तक वो पानी नहीं पीते थे। सिवा सो पायस। उनका कैंपस में काली जी, काट का काली जी का मूर्ति, घूमते 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 खोजिए कहाँ है, तो वहीं बेहोश होकर पड़ी मिलती थी। 3-4 बार ऐसी घटना हुई। उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो ये रहस्य है, 7th हाउस का रहस्य है, 7th हाउस से 8वें का रहस्य है, 7th हाउस में रहस्य है। मतलब एक रोग, एक मानसिक पीड़ा, एक चिंता, ये सब बातें होती हैं। तो नवांश यदि आप नहीं चेक करते हो, पंडित जी महाराज, आप यदि नवांश नहीं चेक करते हो, नहीं देखते हो, तो आप किसी की कुंडली मत मिलाओ। ये अपराध हो रहा है आपसे पंडित जी। और भी रास्ते हैं आपके काम करने के। आप पूजा पाठ कराइए ना। ज्योतिष हैं हमारे यहाँ, एक महान ज्योतिष है, वो हाथ देखते हैं और करोड़ों कमाते हैं। फैक्ट्रियों में अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया है। पत्थर ज्योतिष हैं वो। लेकिन ऋषियों ने ऐसी बात नहीं कही है। यदि किसी का शनि खराब है तो उन्होंने कहा कि कंबल दान दीजिए, काली गैया दान दीजिए। ये नहीं कहा कि काली गैया घर में रखिए और काली गैया का दूध पीजिए, काला छाता ओढ़िए, नहीं कहा है। काली चीज़ें दान दीजिए। शनि से जुड़ी हुई जो नीलम है, रत्न, उसको दान दीजिए, पहनने को नहीं कहा। ऋषियों की किताब देख लीजिए। मैं जनरल एस्ट्रोलॉजी, मैं भी
मैं भी किताब लिख रहा हूँ और लिखा हूँ, मेरी भी किताब 10,000 साल के बाद बहुत पुरानी किताब मानी जाएगी, या 5,000 साल के बाद बहुत पुरानी किताब मानी जाएगी। लोग रेफरेंस देंगे कि मिश्रा जी की इस बुक में, इस पेज में ये लिखा हुआ है, दिस इज़ द रूल। नो, रूल तो वो है जो महर्षि पराशर से लेकर के आर्यभट्ट, वराह मिहिर, इन सब ऋषियों ने, यवनाचार्य, उन लोगों ने जो लिखा है वो नियम है। ये तो भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए ध्वनि हैं। सूरज भगवान का ज्ञान है। सूरज भगवान ही वॉज ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने, उनके शिष्य, परम पटु शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी वॉज रियली एन एक्सेलेंट एस्ट्रोलॉजर। फिर रावण ने सीखी, और भी देवताओं ने सीखा, नारद ने सीखी। ज्ञान का एक अंग था वो। और इसके बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो व्यवहारिक जीवन में हमको जो चाहिए वो चाहिए। तो पंडित जी महाराज, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ 1:1। आप यदि पूरी कुंडली ढंग से मिलाने आपको नहीं आता है तो प्लीज़ गलती ना करें। किसी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी पुरुष का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आपको 10 पैसे मिल जाएंगे, आप 1,000-1,500 भी कमा सकते हो, शादी करा कर अंग वस्त्र बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन एक ज़िंदगी मत, तो 2 जिंदगियों को बर्बाद मत करो। सिर्फ गुणा देख लिया, 28 गुना, 30 गुना, 32 गुना मिलता है तो बहुत मिलता है। गुणा तो मिल गया, टॉप क्लास कुंडली है। क्या देखा? चंद्रमा और चंद्रमा देखा, बाकी 8 ग्रह इसके भाड़ में गए, 8 ग्रह इसके भाड़ में गए। मंगला मंगली देख लिया, मंगला मंगली में, अरे मंगला मंगली है क्या उसका मंगल इनकी किसी भी आदमी की मृत्यु कर रहा है, या अपनी मृत्यु करा रहा है, या सिर्फ देर से शादी करा रहा है, या उसके पत्नी के घर में बैठ करके उसको डॉक्टर नहीं बना रहे हैं? क्या है उसको तो समझिए। गाय जानवरों के सामने में लाल कपड़ा दिखाइए तो गुस्सा होकर के दौड़ता है। तो वैसे ही मंगल लाल दिखा करके जजमान को भ्रमित मत कीजिए, आप पाप हो, नरक में जाओगे आप। मैं उसी का एक स्टेज आगे बढ़ करके कहा कि नवांश कुंडली में देखिए, इस कुंडली में उतनी कोई बात नहीं दिख रही है। लग्नेश 7th लॉर्ड इज इन द 9th, और 9th हाउस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। सो शनि का नीच भंग राजयोग हो गया है। सवाल ये नहीं उठता है पत्नी के मरने का, दिखता नहीं है। हाँ, बीमार हो ये दिखता है, 31वें 32वें साल में सीरियस सिकनेस हो, मरेगी ये तो बात नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप नवांश को छेड़छाड़ करेंगे और इसको मैच कराएंगे, इसके घर में केतु है, यही केतु इनके लगन में चला गया, इनका जो महामार केस है लग्न के कुंडली में, नवांश कुंडली में ये मृत्यु के घर में बैठ गया, तो क्या हालत होगी। उसी तरह से यदि दशमांश कुंडली को भी देखने लगे तो आप तो उसी तरह से देखेंगे तो समझ में जाएंगे नौकरी कहाँ जा रही है। जैसे ये जॉब है, मान ली इनकी जॉब के बारे में देख रहा हूं, तो जॉब यदि इनका राक्षस नवांश में आ गया, जॉब यहाँ शुक्र है और शुक्र यदि उच्च के हैं, तो ये तो इंडिकेट कराते हैं कि 3 जॉब तो होगा ही, जिसमें एक जॉब कटेगा, इनका छूटेगा, 2 जॉब ये बढ़िया से करेंगे, एक जॉब में तो ये रो के करेंगे। लेकिन यदि ये शुक्र देव नवांश में है तो आराम से नौकरी करेंगे, ही विल बी हैप्पी, पैसे भी कमाएंगे, बाल बच्चों को भी पालेंगे, साधु न भूखा जाए, भिखारी को भी दान देंगे, इतनी सामर्थ्य रहेगी। देव नवांश में हो तो, नर नवांश में हो तो अपने घर का भरण पोषण, शिक्षा सब दे सकेंगे अपने बाल बच्चों का। 10th हाउस के नवांश के बारे में बोल रहा हूँ मैं। और यदि राक्षस नवांश में है तो व्यक्ति घूस लेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, छल कपट करके पैसे कमाएगा,
खुद नरक जाएगा और अपने परिवार के लोगों को भी, जो वो दूषित अन्न को खाएंगे, वो भी नरक जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से हर जगह की कुंडली को आप चेक कर लीजिए। देखिए हमारे कुंडली में, मेरी कुंडली में ये चीज़, मकर राशि सही है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सही है, इधर भी कोई ग्रह नहीं है, इधर भी कोई ग्रह नहीं है, यहाँ से 180 डिग्री में भी कोई ग्रह नहीं है। तो कहता है केम द्रुम योग हो गया, और एक शब्द में व्याख्या केम द्रुमो अति दुखितः। तब इससे तो दुखी और संसार में आदमी नहीं हो सकता। तो ठीक है, 7-8 साल की उम्र से मेरी संगति डॉक्टरों से हो गई। रोग रोग रोग, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, और आज तक चल रहा है। इस कोविड में ईश्वर ने जीवित रखा, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो धनतेरस है, उस दिन तो मैं ऊपर चला ही गया था, ऊपर चला ही गया था। ईश्वर की मर्जी, मैं वापस। तो ये जो केमद्रुम योग है, ये रिजल्ट देता है, और इसका कोई काट नहीं है। पंडितों ने इसकी भी काट बनाई है। जैसे काल सर्प योग का काट बना करके जितना खर्चा करवा सकते हैं, जजमान को डरा के करा लेते हैं। वैसे ये भी है, कोई पत्थर बेच करके पैसे कमा रहे हैं, गाल बजा करके, झूठ करके। सर मैं खुद हाथ देखने जानता हूँ, मैंने सारे फ्रेंच बुक्स पढ़ा हूँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो भी हैंड्स हैं उनको, सामुद्रिक किताबें भी मैंने पढ़ी हैं जो हमारी भारतीय हस्तशास्त्र है। लेकिन कितना भी मैंने अध्ययन किया, करीब करीब 7 वर्षों तक लगातार नोट्स वगैरह भी बनाए उसके। मैं एक एक गरीब का, एक एक साधु संत महात्मा, सबका हाथ छाप लेता था मैं जाकर के, रिक्वेस्ट करके। इट वॉज ए बिग वॉल्यूम। लेकिन कहीं न कहीं एक संशय दिमाग में रहता था, क्या ये सत्य होगा? तो मैं क्यों सत्य मान रहा था कि मैं एक बार मीनाक्षी टेम्पल गया अपनी बेटी के साथ, जब हमारी बेटी मुश्किल से 6-7 साल की रही होगी। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, और मेरे पास पॉकेट में 7 रुपये थे। जब टेम्पल से निकलने लगा तो एक पंडित ने कहा कि हाथ दिखाते जाओ बच्ची का। हमने कहा बाबा पैसा ही नहीं है। अरे कुछ तो पैसा होगा। हम कहा कुछ तो पैसा है, 7 रुपया है, 2 रुपया मैं रखूँगा, 5 रुपया दे सकता हूँ। 5 रुपया में तुम हाथ दिखाएगा, यही शक्ति है, सामर्थ्य, झूठ नहीं बोलता मैं। तो कहा अच्छा ठीक है आओ। तो उन्होंने बच्ची का हाथ देखा, छापा लिया, और वो कागज आज भी मेरे पास है। उसने लिखा प्रोफेसर, मतलब ये बच्ची प्रोफेसर बनेगी, और आज मेरी बेटी प्रोफेसर है। तो कैसे नकार दूं कि ये गलत है? लेकिन जब मैं उससे थोड़ी बहुत बात किया तो मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ साधारण हाथ छाप लेने वाला व्यक्ति नहीं है, इज ए वेल रेड पर्सन। धोती कुर्ता गमछा पहन के बैठा हुआ था मीनाक्षी टेम्पल के पीछे में, बट ही वॉज ए वेल रेड पर्सन। जब इंग्लिश में बात करने लग गया हमसे और रेफरेंस देने लग गया तो मैं आश्चर्य की तरह गया। फिर भी हमने कहा कि पंडित जी मेरे पास तो 5 रुपया था, आपको दिया, और आप इतने योग्य व्यक्ति हो। तो कहा तुम जाओ ना, बच्ची वही होगी जो मैंने लिखा है। फिर वो 2 रुपया मैंने रखा। बच्ची बोली थी कि हमको भूख लगी है, तो कुछ उसको खरीद के खिला दिया। रिक्शा पर बैठा स्टेशन गया, वहाँ जाके स्टेशन मास्टर को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे रिक्शे वाले को पैसे दे दो, और अटैची तुम्हारा लॉक रूम में है उसको निकलवा दो। निकलवाया, उससे पैसे उससे निकाले, जो थे सब उसी लॉक रूम में पड़े हुए थे। तो जीवन की बहुत सारी ऐसी सत्य घटनाएं हैं
कि मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। और आज भी मेरी बेटी की कुंडली देख करके कोई नहीं कह सकता है कि यह प्रोफेसर है। हाँ, इतना जरूर कहेगा कि इसको फॉरेन लैंग्वेज इसको बढ़िया आता है। उसके 7th हाउस में गुरु हैं धनु राशि के राहु के साथ, और दोनों अच्छे नवांश में हैं, अच्छे नक्षत्र में है। तो पति भी ठीक मिले, और इसको हिंदी नहीं आती है उतनी जितनी इंग्लिश आती है। शी कैन टॉक इन इंग्लिश बट शी कैन नॉट एक्सप्रेस इन हिंदी। राइटिंग में भी भूल हो जाती है, उससे छोटी साधारण भाषा में भी भूल हो जाती है। तो बिना नवांश को जाने बहुत सारा चीज आप नहीं जान सकते हैं। आज मैं यही समाप्त कर रहा हूं। देखिए, हमारा 10 नंबर में चंद्रमा है, यहां भी 10 नंबर में चंद्रमा है। तो चंद्रमा वर्गोत्तम है, लेकिन यही चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है। तो जो हमको केमद्रुम योग से जो दुख मिला, आज तक हमने सुख की परिभाषा जानी नहीं जानी। सुख की परिभाषा मैंने आज तक नहीं जाना है। हाँ, संतुष्टि की परिभाषा मैं जानता हूं कि व्यक्ति को हर हालत में संतुष्ट रहना चाहिए, ये मैं जानता हूं। लेकिन सुख की परिभाषा आज तक मुझे नहीं मिली। मैं ये नहीं कह सकता कि आज मैं सुखी हूं या कल मैं दुखी हूं, ये मुझे मालूम नहीं। मैं आज संतुष्ट हूं। और ये चीज ये वर्गोत्तम चंद्रमा ने दिया कि केमद्रुम योग होने के बाद भी ये व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और ईश्वर के साथ रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूरज का है, सूरज को आत्मा बोलता है। इसकी आत्मा वर्गोत्तम है, इसकी आत्मा पवित्र है, इसके आत्मा में छल कपट प्रपंच नहीं है। लाख दुख आएगा झेल लेगा, ये ईश्वर ने दिया। तो इतनी सारी व्याख्या जो मैं बोल रहा हूं, उसके लिए ये नवांशम की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति ने पूछा, नवांश या नवांशम? सर, ये तो बाल की खाल निकालने वाली बात है। 9वां अंश, 9th पार्ट इज नवांश। नव अंश, नव माने 9, अंश माने टुकड़े। नवांशम संस्कृत में उसको बोलते हैं। नवांशम, दशमांशम, त्रिशांशम, लग्नम। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको खुद सीखना पड़ेगा। कोई आदमी, जैसे इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हर आदमी अपने अपने स्वार्थ से जीवित है। आपके पास कोई आदमी आता है, चाहे वो भिखारी हो, आपके पास आ रहा है तो उम्मीद करके आ रहा है कि उसको भिक्षा मिलेगी। और एक बड़ा मंत्री आ रहा है, राजा आ रहा है, तो उसको आपसे इच्छा रहेगी वक्त पर ये मेरे लिए वोट देगा और मेरे लिए काम करेगा। बिना स्वार्थ के आदमी किसी से जुड़ता ही नहीं है। स्वार्थ विहीन जो जुड़ता है वो साधु है, संत है, महात्मा है, इसलिए कि उसकी आत्मा पवित्र है, उसकी आत्मा में कोई लोभ नहीं है। और मेरे कुंडली में जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुरु शनि एक साथ हैं, दोनों वक्री हैं। शनि का नीच भंग राजयोग हो गया है, और दोनों वक्री होने के कारण इस 8th हाउस पर, यहाँ से ये वक्री पीछे, इस 8th हाउस पर उन सबों की दृष्टि पड़ी है। गुरु शनि की जब दृष्टि पड़ती है एक साथ, तो उसको पवित्र बना देता है। ये मृत्यु है। ईश्वर ने मुझे मृत्यु के बारे में जानने का अधिकार दिया। मैं मृत्यु को जान सकता हूँ, मृत्यु के विषय में लोगों को बता सकता हूँ। इतनी क्षमता ईश्वर ने हमको दिया। और गुरु शनि की जब युति होती है तो मन में लोभ नहीं रहता, मन में लोभ नहीं रहता। ठीक है, ये तो लग्न में बना हुआ है। व्हाट अबाउट इन नवांशा?
नवांश में भी गुरु और शनि एक ही साथ हैं, जैसे लग्न कुंडली में एक साथ हैं। तो इसमें यदि लोभ रहित जीवन हमको भगवान ने बनाया है कि लोभ नहीं है इनको, तो नवांश में भी भगवान ने कहा कि सही में ये सत्य है कि ये व्यक्ति लोभी नहीं है। आगे तो ईश्वर मालिक। आज यहीं तक नवांश मैंने समाप्त कर दिया, फिर कभी मौका आएगा तो और चर्चा करूंगा। लेकिन ये शनि जो 20 तारीख को गुरु के साथ मिल रहे हैं, उसमें जो बोलने का तरीका होगा उसमें नवांश शब्द जरूर आएगा। इसीलिए मैंने 3-4 भाग में नवांश के बारे में कुछ बताया। यदि मैं कुछ भी आपको बता सका हुआ हूँ तो मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा। हालांकि थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है, थोड़ा कठिन है। कोशिश करूंगा फिर कभी कोई ऐसा बढ़िया मौका मिला, ऐसा कोई ऐसी अच्छी एग्जाम्पल मिली, उसमें आपको मैं बता दूंगा, देखिए इस नवांश में ये है और एक लग्न कुंडली में ये है, ऐसा है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। ओके।